देखिए आज आप लोग हीट जब चैप्टर पढ़ा दिए थे उसी का आज टेस्ट था, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है आपको कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं के बीच में क्या होगा, गर्म करेंगे तो उसको क्या होगा, चाल उसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, चाल बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा, ए। आपको बताए थे कि जब किसी वस्तु को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं तो उसके वस्तु के बीच कंपन क्या हो जाता है, रुक जाते हैं, यानी क्या हो जाए, चाल घट जाएगी, ठीक ना। क्या हो जाएगी, चाल घट जाती है, चाल घट जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने किया था, एक किया था रमफोर्ड ने। कौन किया था, रमफोर्ड ने। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है जी। क्या होता है जी, जूल होता है। ज़्यादा हम अति नहीं करेंगे क्योंकि सब पढ़ाया हुआ है, ठीक ना। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ बोलिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो देखिए तो ये भी बताए आपको, ये भी बताए हैं, ये भी बताए हैं, बताया है जी, ये नहीं बताए हैं। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा आपका डी। डिग्री सेल्सियस नहीं बताए हैं। उसके बाद ताप का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है ना जी। 1 किलो जूल कितना ऊष्मा के बराबर होता है, तो 4.2 गुने 10 के पावर 3 जूल के बराबर होता है। बताया कि नहीं बताया है, यस सर। चलिए 7 तक हो गया ना। 8वां देखिए, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा, क्या होगा, बर्फ पर गलनांक हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं तो उसके क्या हो जाएगा, बर्फ पर दाब बढ़ाएंगे ना, दाब, तो उसमें गलनांक क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि बढ़ेगा जी, घटेगा। देखिए अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होते हैं क्योंकि क्या होगा, वह आपको द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। क्या करती है, द्रव की अपेक्षा आपको अधिक प्रसार करेगी, ठीक ना। द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। 9 था ना, ठीक है, सॉरी बी होगा, हाँ बी बताए हैं। तो चलिए अगला देखिए 10, ताप युग्मापी तापमापी थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये क्या होता है, आपको सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है। कौन सा, सीबेक के प्रभाव पर। अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है, किससे मापते हैं जी, पूर्ण विकिरण तापमापी से बताया था ना कि इससे हम अत्यधिक तापमान के मापते हैं। चलिए अगला है, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह स्टीफन। बताया कि नहीं बताया है, बताया ना, नहीं बताया, हम कहेंगे नहीं बताया। दूर की वस्तु है जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, तो ये आपको पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी द्वारा। नहीं बताए थे जी कि दूर की वस्तु कोई सूर्य उड़ है उसको तापमापी हम किसके मापते हैं, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी द्वारा। इसको हम नोट करके भी लिखवाए थे आपको। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी के द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि इसका क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, निम्नतर होता है। क्या होता है, निम्नतर होता है। ए होगा आपका आंसर, 14 का ए होगा। देखिए 15वां है कि विकिरण पारोमीटर से कितना ताप मापा जा सकता था, 500 डिग्री से ऊपर, 500 डिग्री से ऊपर जितना रहेगा माप सकते हैं। अगला देखिए आपका 16 क्वेश्चन है कि थर्मोकपल ताप युग्मक बनाया जाता है 2 अदृश्य धातुओं से। 2 अदृश्य धातु रहेगा ना, उसके माध्यम से बना सकते हैं जी। चलिए 17वां क्वेश्चन है कि सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा, तो पायरोमीटर के द्वारा मापते हैं, ठीक ना। पायरोमीटर के द्वारा हम सूर्य के ताप को मापते हैं। निम्न में कौन सा सही है, तो बी होगा सही। F-32/9 बराबर C/5। हम आपको बताए थे C/5 बराबर F-32/9 बताया था ना जी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस माप में जल के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 पर। देखिए यहाँ भी 100 दिया है लेकिन पहले पूछा है बॉइलिंग पॉइंट, तो 100 होगा, यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर बी।
100 और 0 पर होता है फ्रीजिंग। 100 पर बॉइलिंग होता है, 0 पर फ्रीजिंग होता है, बताया ना। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान कितना पर होता है? -273 डिग्री सी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 21 ना, तो 21 क्या हो जाएगा आपका? केल्विन मापन शरीर का तापमान होता है 310 के बोल रहा है जी? बी जी, अच्छा हम कहेंगे डी आती बोल रहा है। देखिए कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता था? तो -40 डिग्री सी पर, बताया ना, -40 डिग्री पर। सी नहीं बोला, 40 डिग्री पर बोलना है, -40 डिग्री, क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है -40 डिग्री पर। उसके बाद न्यूनतम समग्र तापमान कितना होता है? देखिए ए आपका माइनस तो कभी में होता नहीं है, माइनस केल्विन में होता है, बताए हाँ कि केल्विन में माइनस कभी नहीं होता। तो न्यूनतम समग्र तापमान कितना हो जाएगा आपका? -300, ठीक ना, क्योंकि 273 के लगभग उतना है ना आपका समथिंग। तो न्यूनतम समग्र तापमान आपका इतना हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा जी? -200, माइनस में केल्विन होता है 273, माइनस में कभी लिखवाया कि केल्विन होता है? तो फिर आप अपने से सोचिए क्या बात है। क्वेश्चन 23 ना, 23 का अब सब सही है। आए जी ये गलती क्वेश्चन है, मान लीजिए है काश के आज चलिए ना, ठीक है, इसका आंसर लिख लीजिए आप, ए लिख लीजिए। हाँ ए लिख लीजिए। चलिए ए ठीक है, न्यूनतम समग्र तापमान -273 केल्विन होता है, लेकिन आपको यहाँ पर केल्विन को माइनस में मतलब नहीं लिखा जाता, माइनस में कभी होबे नहीं करता है केल्विन, ठीक ना, ये बताया आपको हम। सेल्सियस पैमाने पर फ़ारेनहाइट का मान 0 डिग्री पर कितना होगा? 32 डिग्री होगा ना जी। 0 डिग्री बराबर होता है ना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको शुरू में बताया मानव शरीर का तापमान 98.6 होता है, सेल्सियस स्केल पर कितना होगा? तो आपका 37 डिग्री सी होगा। कितना होगा? 37 डिग्री सी होगा। अगला क्वेश्चन 26 है आपका, फ़ारेनहाइट और पर समान तापमान वायुमंडल पर उबलते पानी का कितना होता है? आपको 212 होता है। कितना होता है? 212। आपको केल्विन में होता है कितना? 100 पर, और फ़ारेनहाइट में होता है 212 पर। आपको निकालने के लिए बताए थे कैसे आप निकाल सकते हैं उस सूत्र के माध्यम से। F -32/9 बराबर C/5 इस पर बना सकते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है? आपको 98 फ़ारेनहाइट होगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक कभी होगा? नहीं होगा। 98 डिग्री सी कभी हो भी नहीं सकता, ठीक ना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला है आपका, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस किस तापमान में फ़ारेनहाइट तापमान का पाठ्यांक का दुगना होता है? 160। एकदम सेम क्वेश्चन बताया कि नहीं बताएं? है जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो देखो तो क्या होगा? वो अब विस्तारित हो जाएगा, क्यों? फैल जाएगा। आप खुद करके देखिएगा, पूरा गर्म पानी एक शीशा पर करिएगा ना तो क्या हो जाएगा? विस्तारित हो जाएगा, फैलने लगा, ठीक ना। अगला देखिए 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन है आपका कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सी पर, और न्यूनतम होता है कितना? इतना मारेंगे ना। आयतन कितना पर होता है जी? पानी का आयतन अधिकतम कितना पर होता है? 4 डिग्री सी पर, ठीक ना। आयतन या घनत्व तो दोनों 4 पर होगा। अगला देखिए 0 से 10 के बीच में हम गर्म करेंगे ना तो पहले आपको क्या होगा? टेम्परेचर घटता है उसके बाद बढ़ेगा। तो इसका क्या होगा? आंसर डी होगा, पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि 0 से 4 डिग्री जाएगा ना तो आपको घटेगा उसके बाद बढ़ता है धीरे धीरे, ठीक ना। पहले घटेगा उसके बाद घटेगा, पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा, नहीं पहले घटेगा, क्योंकि 0 से 4 डिग्री जाएगा ना तो घटता है उसके बाद बढ़ता है।
अगला देखिए, साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मियों में फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के ट्यूब हवा में फैल जाते हैं और ट्यूब क्या हो जाता है? फट जाता है। सही है, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमजोर हो जाता है। ये आपका होगा कि गर्मी के कारण ट्यूब की हवा फैल जाती है और ये सी होगा। देखो, गर्मी के कारण ट्यूब की हवा क्या हो जाती है? फैल जाती है और वह फट जाती है। ये होगा आंसर, सी होगा। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, गलत है। सी आंसर सही है, सी आंसर का ये सही है। क्यों फट जाता है पूरा ना? साइकिल का क्यों फट जाते हैं? क्योंकि हवा क्या हो जाता है? फैल जाता है गर्मी में और वह फट जाती है। एक में डायरेक्ट कर फट जा रहा है। नहीं तो कहाँ है? 33 ना। चलो ठीक है, 33 है, सही है। गलती दिले हुआ कभी हो ही नहीं सकता है, गलती दिया हुआ हो सकता है, गलती उसमें लिख दिया होगा, कौन बड़ी बात है। आंसरवा में गलती लिखा गया होगा। हाँ हाँ हो सकता है, आप देखिएगा, पढ़िएगा ना। अब नहीं तो आप नेट पर मार कर देखिए। सही नहीं है जितेंद्र जी, तो ना सही है। तो फिर शीशे की उछाड़ जब आप भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगा? अव्यवस्थित हो रहेगी। अव्यवस्थित होती है, क्या हो जाती है? अव्यवस्थित होगी। नहीं, जब क्या हो जाए, लंबाई बढ़ता है ना तो उसकी चौड़ाई क्या होगा? अव्यवस्थित होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं था, कैसे बतावा? थोड़ा धीरे, ज्यादा बोलना नहीं है। जैसे देखिए हम बता रहे हैं, सुनिए। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई क्या हो जाती है? लंबाई बढ़ेगा ना, ये देखो चौड़ाई बढ़ने के बाद बोले। आप लोग कुछ मारेगा तो होगा। यहाँ पर अव्यवस्थित होती है, क्या होगा? अव्यवस्थित होगा। हाँ हाँ, आप लोग कहिएगा, जो आंसर में लिखे वो नहीं रहेगा जी। 34 का डी सही है। 34 का सही है डी। 35 के देखिए, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर, जब धातु को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। कोटर का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। आप लोग कहिएगा तो चीज थोड़ी मानेंगे हम जो लिखे हुए बताएंगे। देखिए, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी पाइपलाइन फट जाती है क्योंकि इसका कारण पाइप में पानी क्या हो जाता है? जमने से फैल जाता है। से दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ का छोटा सा गैप छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि अब ये आपका, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर क्या होता है? संकुचित होती है। ये आंसर होगा। 38, किसी झील की सतह का पानी बस जमने वाला है। झील के अंदर स्तर में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सी होगा। क्या होगा? 4 डिग्री सी। डी होगा। डी जी, आप लोग पढ़ते हैं ना पूरा क्वेश्चन। कैसे डी होगा? क्योंकि 4 डिग्री सी पर आयतन अधिक होता है, ठीक ना, घना तो भी अधिक होगा, तो यहाँ क्या होगा? आपका 4 डिग्री सी होगा। देखिए, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि क्या होगा? उसके देखिए, उसके शरीर की बनावट इस प्रकार है कि ऑक्सीजन के बिना भी रह सकती है। नहीं, गलत है। ये आपका होगा पानी का घनत्व तो 4 डिग्री पर सबसे अधिक होगा, जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी क्या होता रहता है, यही कारण वहाँ जीवित रहता है। ये आपका डी हो गया आंसर। चलिए 40 का, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं चलते हैं? तो आपका होगा क्या? नहीं जाता है ना तो चालन। ठीक है, चालन। नहीं जाता है तो चालन, ठीक ना, क्योंकि सम्मान तो आपको आती हो जाएगा, ठीक ना। 40, ठीक है। 41 के होगा आपका कि द्रव तथा गैसों के ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? ये सनमान विधि द्वारा होगा। सनमान विधि द्वारा क्या?
संवहन द्वारा होता है, ठीक ना। गैसों में मतलब द्रव गैसों का ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? आप जाके देखिएगा, मतलब आप सब पढ़िएगा बढ़िया से कि सर बताएं गलती की सही, देखिएगा, ठीक ना। देखिए उसके बाद 42 है, केतली में पानी गर्म होता है, ये भी संवहन विधि के द्वारा होता है, ठीक ना। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित किस कारण से आता था? तो विकिरण विधि के द्वारा। गलत एक भी आंसर नहीं है, आप लोग कहिएगा वो बात नहीं मानेंगे हम बहुत अति एक पर किए तब हम अति किए, ऐसे थोड़ी दे दिए हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यकता नहीं होती है? तो आसमा के किस में नहीं होगा माध्यम के? विकिरण में, ठीक ना। विकिरण में आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होगा। ऊष्मा का सबसे अधिक अच्छा चालक होता है चांदी, ठीक ना। ऊष्मा का सबसे अधिक कौन है? यो गलती का मारी रे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है, पढ़ो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि चांदी की उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता से क्या होगी? अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। बोलोमीटर क्या होगा? उसमें विकिरण को मापता है, उसमें विकिरण को मापता है, ये पढ़ाए हैं आप लोग, ध्यान में नहीं दिए होंगे, ठीक ना, लिखवाए हैं हम। आप बोलोमीटर आओ, कर रहे हैं, करो। अरे चल देखा, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? आपको बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक टेबल पंखे को बंद करने पर कमरे में चलाने पर क्या हो जाएगा? हवा गर्म हो जाती है। क्या हो जाएगी? हवा गर्म हो जाएगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 50वां, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो उसका चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। चालकता क्या हो जाती है? ताप का चालकता क्या हो जाएगी? कम होनी चाहिए। ताप की चालकता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। नहीं, विद्युत का, विद्युत की चालकता क्या है? विद्युत थोड़ी आपको यहाँ पढ़ना है, विद्युत थोड़ी है यहाँ। ताप की चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। विद्युत थोड़ी आप पढ़ना है। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो आपका समुद्र का जल होगा सबसे अच्छा। समुद्र का जल सबसे अच्छा होगा क्योंकि उसमें क्या होगा? नमक की मात्रा ज्यादा रहेगा ना, तो उसमें धारा आपको ज्यादा प्रभावित होगा। अशुद्ध ना है, इसके चलते शुद्ध में आपको नहीं रहेगा। जैसे आप देखिएगा ना, आश्रित जल जो रहेगा ना, आश्रित जल जिसमें आप करंट डालेगा ना तो आपको नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपको जब समुद्र के पानी में रहेगा तो उसमें आपको जलेगा, ठीक ना। तो इसी चलते इसमें नहीं गर्म में नहीं ठंडा में आपको समुद्र के जल में आपको जलेगा, क्योंकि उसमें अशुद्धि की मात्रा अधिक होती है, अशुद्धि होती है। चलिए, थैंक यू।